हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 12 क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन का पहला पोएम स्वीटेस्ट सॉन्ग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव और समरी डिस्कस करेंगे। ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी पोएम है। तो मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से संबंधित देखते हैं। स्वीटेस्ट लव इज रिटन बाय, पहला क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव इज रिटन बाय, तो ये इसका आंसर हो गया ए, जॉन डन। दूसरा क्वेश्चन, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सेड फॉर हिज, तो वाइफ, अपने वाइफ से वे सेड नहीं थे। द पोएट जॉन डन इज बेटर दैन द सन, इसका आंसर बी होगा। सन से अपने आप को बेटर मानते हैं क्योंकि सन से जल्दी लौट आएंगे। पोएट के एक्सप्लेनेशन में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर अपलोड किया है वीडियो, उसको आप लोग देख सकते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन, द रियलनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूएल टू, किसके लिए क्रूएल है? ये लाइट के लिए है, सन के लिए है, ऑल के लिए है, तो ये पोएट के लिए, इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन डन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द, ये मेटाफिजिकल पोएट है, इनको मेटाफिजिकल पोएट माना जाता है, मेटाफिजिकल पोएट, आंसर सी। द पोएट वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट, पोएट आनंद से किसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं? तो डेथ को ये आनंद पूर्वक एक्सेप्ट, स्वीकार करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट फील्स दैट मैन इज़ वेरी, मैन क्या है? पोएट अनुभव करते हैं कि मानव क्या है? होपलेस है, इसका आंसर ए, होपलेस है अकॉर्डिंग टू पोएम। व्हाट थिंग्स इज ए सर्टेन दैट पोएट थिंक, क्या है जो निश्चित है, जिसके बारे में पोएट सोचते हैं? तो ये आंसर बी, डेथ जो है वो निश्चित है। When did the poet see the sun setting? सन सेटिंग कब देखा था पोएट ने? तो यस्टरडे नाइट, आपके पोएम के एक लाइन में है यस्टरडे नाइट, उसी से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स मैन पावर फेबल, मेंस पावर को कौन कमज़ोर बना देता है, कौन लाचार बना देता है? तो इसका आंसर हो गया ए, हिज फॉर्च्यून, उसका भाग्य जो है उसको कमज़ोर बना देता है। जॉन डन थिंक्स दैट, क्या सोचते हैं जॉन डन? कि वाल्किंग, लाइफ, लाफ, क्या? तो डेथ इज सर्टेन, डेथ क्या है? आंसर सी, डेथ निश्चित है। अब क्वेश्चन नंबर 12, जॉन डन फील्स दैट ए मैन इज वेरी होपलेस, क्वेश्चन का डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 13, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट, तो जॉन डन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ए मेटाफिजिकल पोएट, तो जॉन डन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल, इसका सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द पोएट जॉन डन इज बेटर दैन द सन, सन से बेटर है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डन, जॉन डन के द्वारा लिखी गई ये कविता है। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑफ हिज, ये किससे नहीं उबे हुए हैं? तो अपने बिलवेड से नहीं उबे हुए हैं, अपने बिलवेड से नहीं उबे हुए हैं, थके हुए नहीं हैं।
his beloved says that she has a great love for, उनकी बिलेवेड क्या कहती है कि वह जॉन डन को बहुत प्यार करती है, तो इसका आंसर हो गया सी, जॉन डन। क्वेश्चन नंबर 19, द पोएट इज ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज लवेड, तो सेड फॉर हिज बिलवेड। द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सेड फॉर हिज बिलवेड, सेड, आंसर ए। 20 नंबर क्वेश्चन, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स टू द पोएट, क्या करता है ये क्रूएल, ये निर्दयी है। अपीयर्स होता है ये जो रेडनेस है, फायर का जो रेडनेस है। जॉन डन इज़ गोइंग टू, अब देखिए इसमें जॉन डन जा कहाँ रहे हैं, तो ये लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, कहाँ छोड़ के अपने पत्नी को जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, तो ये जर्मनी जा रहे हैं, जर्मनी फॉर ए शॉर्ट पीरियड टाइम, आंसर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, क्या है ये एक सोनेट, सॉरी ये इसका आंसर हो गया ए लिरिक, इसका आंसर हो गया लिरिक। ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लिरिक, आंसर सी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू, तो ये किसको एड्रेस है, जॉन डन्स की वाइफ है या बिलवेड कहिए, दोनों। अगर ऑप्शन बिलवेड रहेगा तो उसको दीजिएगा, अगर उनकी वाइफ रहेगी तो ये ऑप्शन देना है। कहीं बिलवेड भी हो जाता है, कहीं वाइफ भी एड्रेस किया गया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ ए, क्या है, एक डिडक्टिव पोएम है, और क्या है, एक एलिगोरिक पोएम है, ए लव पोएम है, नन ऑफ दीजिए, ये लव पोएम है, ए लव पोएम, आंसर सी, ए लव पोएम है। डॉन इज ए वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटार्स, सोनेट्स, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा जो जॉन डन थे अपने सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, सटार के लिए और सरमन्स, तीनों के लिए जाने जाते थे, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये 26 ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, निश्चित रूप से इसी से क्वेश्चन आ जाएगा, इतना आप तैयार कर लीजिएगा। तो आइए अब समरी जो इसका है उसके बारे में हम, जो ये समरी जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है, इसको आप बहुत ही सरल भाषा में, इसको आप आसानी से 1-2 बार लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आप जाके इसको लिख सकते हैं। बहुत ही आसान शब्द में, बहुत ही सरल भाषा में इसको हम तैयार किए। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ ए लव पोएम, ये क्या है, एक लव पोएम है। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, ये जो पोएम है ये कंपोज किया गया है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के द्वारा। ही वॉज द पायनर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम, ये मेटाफिजिकल पोएम के अगुआ थे, अग्रदूत थे। बहुत छोटा छोटा सेंटेंस हमने बनाया है ताकि आपको आसानी से याद रह सके। डन इज ए वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग, सोनेट एंड सटार, ये अपने सॉन्ग, सोनेट और सटार के लिए जाने जाते थे। इन दिस प्रेजेंट पोएम द पोएम टॉक्स अबाउट द लव, इसमें जो प्रेजेंट पोएम है इसमें पोएट लव के बारे में बताए, लव के बारे में चर्चा की है। ही इज डिपार्टिंग जर्मनी फ्रॉम हिज वाइफ फॉर ए शॉर्ट टाइम, वो जर्मनी जा रहे हैं, अपने पत्नी से अलग हो रहे हैं एक छोटे से समय के लिए। दिस द पोएट इज टेलिंग हिज वाइफ दैट ही इज़ ए गोइंग, यहाँ पोएट अपने पत्नी से कह रहे हैं कि वह जा रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं, गोइंग अवे, नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, वह उससे थके हुए नहीं हैं, उससे उबे हुए नहीं हैं, इसलिए बाहर नहीं जा रहे हैं, उनसे वह संतुष्ट हैं। ये पोएट इसमें कहे हैं, इस पोएम में। अकॉर्डिंग टू द पोएट द डेथ इज सर्टेन, पोएट कहते हैं कि डेथ क्या है वो निश्चित है। एंड इट विल पार्ट देम इन द एंड, और ये जो है इसको अंत में उनको अलग कर ही देगा। द पोएट यूज हाइपरबोल्स टू ब्रिंग होम द पावर ऑफ लव, इसमें हाइपरबोल का एग्ज़ाम दिए हैं, हाइपरबोल का एग्जाम्पल दिए हैं पोइट्स ने, और ये
इन्होंने कहा है कि लव का वो पावर है जिसके बदौलत, जिसके स्वरूप वो अपने घर को लौट आ जाएंगे। वो अपनी बिलवेड से, अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि वो उस प्यार की बदौलत घर को लौट आएंगे। द सन हैज नाइदर डिजायर नोर सेंस, ये जो सन है इसके पास ना कोई डिजायर है और ना कोई सेंस है, ना कोई धारणा है, ना कोई इच्छा है। द पोएट हैज़ मोर विंग्स, और पोएट के पास क्या है? मोर विंग्स है। ये जो लव का विंग्स है उनके पास, प्यार की जो पंख है उनके पास, एंड मोटिवेशन है, मोटिव है, इच्छा है। टू मेक द जर्नी स्पीडियर, उनके जर्नी को क्या करेगा? स्पीडर बना देगा। सन के अपेक्षा में उसके जो उनका जो रफ्तार है, उनका जो जर्नी है उसको स्पीडियर बना देगा। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं, मैंस डिपेंडेंस ऑन फॉर्च्यून मेक्स हिज पावर फेबल। पोएट कहते हैं कि मनुष्य जो क्या किस पर डिपेंड करता है? फॉर्च्यून पर डिपेंड करता है, भाग्य पर डिपेंड करता है, जो उसके पावर को कमज़ोर बना देता है। द पोएट फील्स हर्ट व्हेन हिज वाइफ साई एंड वीप्स। पोएट क्या कहते हैं? पोएट अनुभव करते हैं, हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, व्हेन हिज वाइफ साई एंड वीप्स, जब उसकी पत्नी रोती है और बिलाप करती है। द साइंग एंड वीपिंग, उनका रोना और बिलाप करना, टेक्स द पोएट सोल अवे एंड हिज लाइफ ब्लड डिके। उनकी प्रेमिका का, उनकी वाइफ का रोना और बिलाप करना क्या करता है? पोएट के सूल को, आत्मा को उनसे दूर ले जाती है। एंड हिज लाइफ ब्लड डिके, और उनका जो लाइफ ब्लड है, जीवन का जो खून है, वो बर्बाद होने लगता है, वह बेकार होने लगता है। ही फाइनली, अंत में कंक्लूजन देखिए, ही फाइनली गिव्स द सोलोमन मैसेज दैट, वो अंत में एक मैसेज देना चाहते हैं, सोलोमन मैसेज देते हैं, दैट लव लॉट्स, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हु केयर फॉर, और जो एक दूसरे का चिंता करते हैं, जो केयर करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे का, आर नेवर पार्टेड अवे, उनको अलग नहीं किया जा सकता है, वो कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। मृत्यु भी एक दूसरे को, जो दूसरे को प्यार करते हैं या दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में अच्छे सोचते हैं, जिसका हृदय में उनका जगह है, वो मृत्यु के बाद भी अलग नहीं होते हैं। ये पोएट समरी यही हुआ। आज मैंने ऑब्जेक्टिव और समरी आपके सामने दिया। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और कोई अगर कुछ चाहते हैं इससे और अधिक तो कमेंट कीजिए, ताकि कमेंट के माध्यम से हम इसमें आप जो चाहिएगा उसमें हम सुधार कर सकें, उसको और आगे दे सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।